कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयान हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आप किसी भी दिशा में मुड़े, जाति का राक्षस आपका रास्ता रोके मिलेगा। जब तक हम इस दानव को खत्म नहीं कर देते, तब तक ना तो राजनीतिक सुधार कर सकते हैं और ना ही आर्थिक सुधार को अंजाम दे सकते हैं। इन विचारों को देश के समक्ष रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान निर्माता होने का गौरव हासिल है। आजाद भारत को अपनी असली आज़ादी का एहसास उस दिन मिला जिस दिन हमारे देश की जनता को अपना संविधान मिला। अंबेडकर जी भारत से जातिवाद को खत्म कर देने की बातें अक्सर कहा करते थे। दरअसल दलित होने की वजह से उन्होंने जातिवाद का दंश बहुत ज्यादा सहा था। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आपका स्वागत करती हूं अपने खास कार्यक्रम बड़ी हस्ती में। बड़ी हस्ती में आज हम बात करेंगे दलितों के मसीहा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। अंबेडकर जी ने यूं तो कानून का दंश हमेशा ही ऊपर रखा। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना अहम योगदान दिया। तो आइए अंबेडकर जी के जीवन को शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। अंबेडकर जी के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अपने माता पिता की 14वीं व अंतिम संतान के रूप में जन्मे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शुरू से ही बेहद प्रतिभाशाली थे। जिस वक्त अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, उस वक्त दलितों को अछूत समझा जाता था। इसी वजह से उन्हें अपना शुरुआती जीवन बेहद कष्टों में बिताना पड़ा। स्कूली पढ़ाई के दौरान अंबेडकर जी के साथ दूसरे अस्पृश्य बच्चों को विद्यालय में अलग बिठाया जाता था। वहीं स्कूल के अध्यापक इन छात्रों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और ना ही कोई सहायता करते थे। अंबेडकर जी को कक्षा के अंदर बैठने की भी अनुमति नहीं थी। अंबेडकर जी को स्कूल में अपने हाथों से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी, इसलिए स्कूल का चपरासी ही उन्हें पानी पिलाता था और जिस दिन चपरासी अनुपस्थित होता था, उस दिन वो पूरा दिन बिना पानी के रहते थे। अंबेडकर जी के पिता के रिटायर होने के 2 साल बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई। अंबेडकर जी ने अपने एक ब्राह्मण शिक्षक के कहने पर अपने नाम के आगे से सकपाल हटाकर अंबेडकर जोड़ लिया, जो कि उनके गांव के नाम अम्बावड़े पर आधारित था। सामाजिक और वित्तीय बाधाएं पार करते हुए अंबेडकर जी ने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। इसके बाद अंबेडकर जी ने कानून की डिग्री के साथ ही अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान की वजह से कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कई डॉक्टरेट डिग्रियां भी अर्जित की। इन देशों में अध्ययन करने के बाद अंबेडकर जी एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में भारत लौट आए। देश लौटने के बाद अंबेडकर जी ने कुछ सालों तक वकालत का अभ्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का प्रकाशन करके भारतीय अस्पृश्यों के राजनीतिक अधिकारों और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करना शुरू किया। भारत लौटने के बाद अंबेडकर जी ने पूरी तरह से अछूत समझे जाने वाले समुदाय के हक की लड़ाई लड़ना भी शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का सहारा लेने के साथ ही देश में दलितों के पक्ष में माहौल बनाने का काम भी शुरू किया। अंबेडकर जी के संघर्ष से प्रभावित होकर भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने उन्हें बौद्धत्व की उपाधि प्रदान की, लेकिन अंबेडकर जी ने खुद को कभी भी बौद्धत्व नहीं कहा। सामाजिक व्यवस्था में जिस तरह से शूद्रों के साथ बर्ताव किया जाता था, अंबेडकर जी उसके सख्त खिलाफ थे। आइए देखते हैं कि देश में लौटने के बाद अंबेडकर जी ने अछूतों का सामाजिक हक दिलाने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए।
देश लौटने के बाद अंबेडकर जी ने अपना सारा जीवन भारतीय समाज में सर्वव्यापी जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने में बिता दिया। अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके इसके समतावादी विचारों से समाज की समानता स्थापित करने का प्रयास किया। अंबेडकर जी को देश में बौद्ध आंदोलन शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक को बहुत प्रभावित किया, जिसके बाद उन्होंने अंबेडकर जी के साथ भोजन करके रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा दी। वकालत अच्छी तरह से जमा लेने के बाद अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य दलित वर्गों में शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। साल 1927 में अंबेडकर जी ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी हिंदू मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। मेहड में अस्पृश्य समुदाय को शहर की पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया। तमाम आंदोलन चलाने की वजह से अंबेडकर जी अछूत समाज के सबसे बड़ी हस्ती बन गए। अंबेडकर जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी की ये कहते हुए आलोचना भी कर डाली कि उन्होंने अस्पृश्य समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है। 8 अगस्त साल 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन के दौरान अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा। इस सम्मेलन में अंबेडकर जी ने कहा था कि अपना रास्ता हमें स्वयं बनाना होगा। राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती। हमें अपने रहने का बुरा तरीका बदलना होगा और शिक्षित होना होगा। अंबेडकर जी की अस्पृश्य समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते साल 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर उनकी तीखी बहस भी हुई। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी जी ने ये कहते हुए आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज की भावी पीढ़ी को हमेशा के लिए विभाजित कर देगी। खैर, साल 1932 में ब्रिटिशों ने अंबेडकर जी के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा कर दी। गांधी जी ने इसके विरोध में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी के अनशन को देश भर की जनता से समर्थन भी हासिल हुआ। अनशन के कारण गांधी की मृत्यु होने का डर अंबेडकर जी को सता रहा था, जिस वजह से पृथक निर्वाचिका की मांग को उन्होंने वापस ले लिया। मगर इसकी एवज में अछूतों को सीटों के आरक्षण, मंदिरों में पूजा का अधिकार और छुआछूत खत्म करने की बात स्वीकार कर ली गई। गांधी जी ने इस उम्मीद के साथ कि सभी सवर्ण लोग इस संधि का आदर करेंगे, उन्होंने सभी शर्तें मानकर अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद भी गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच मतभेद बने रहे। दरअसल अंबेडकर जी चाहते थे कि अछूत समाज को 20 से 25 साल के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन गांधी जी की जिद के चलते ये आरक्षण मात्र 5 साल के लिए ही लागू हो सका। गांधी जी के साथ टकराव की स्थिति इसके बाद इतनी बनी रही कि आइए जानते हैं कि किस तरह से अंबेडकर जी ने अपनी पार्टी बनाई और गांधी जी के साथ और किन किन मुद्दों पर अंबेडकर जी के मतभेद लगातार रहे। अछूतों के साथ हो रहे राजनीतिक अन्याय को देखते हुए अंबेडकर जी ने यहाँ तक कह डाला था कि गांधी जी का अनशन अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटाने के लिए दबाव डालने के लिए था। 13 अक्टूबर साल 1935 को अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया गया और उन्होंने इस पद को 2 साल तक संभाला। इसके बाद अंबेडकर जी बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण कराया, जिसमें उनकी निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी ज्यादा पुस्तकें थी।
इसी साल अंबेडकर जी की पत्नी रामाबाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। साल 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की और साल 1937 के केंद्रीय विधानसभा चुनावों में पार्टी ने 15 सीटें जीती। अपने विवादास्पद विचारों, गांधी जी और कांग्रेस की कटु आलोचना किए जाने के बावजूद 15 अगस्त सन 1947 को भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार में अंबेडकर जी देश के पहले कानून मंत्री बने। 29 अगस्त साल 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। 26 जनवरी साल 1949 को संविधान सभा ने जब संविधान को अपना लिया तो अपने काम को पूरा करने के बाद अंबेडकर जी ने कहा कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान साध्य है, ये लचीला है पर साथ ही इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों के समय जोड़े रख सके। वास्तव में मैं कह सकता हूँ कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था। साल 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद अंबेडकर जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समानता की मांग की गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री नेहरू, कैबिनेट और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इसका समर्थन किया था, पर संसद सदस्यों की एक बड़ी संख्या इसके खिलाफ थी। अंबेडकर ने साल 1952 में लोकसभा का चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा, पर वो हार गए। मोर्चा सन 1952 में उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य बने रहे। डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित अंबेडकर जी ने 6 दिसंबर सन 1956 को हमें हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अपनी मृत्यु से कुछ साल पहले अंबेडकर जी बौद्ध धर्म के प्रति इतने आकर्षित हो गए थे कि बौद्ध भिक्षुओं व विद्वानों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका जा पहुंचे। सन 1955 में अंबेडकर जी ने भारतीय बुद्धिस्ट महासभा या बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी स्थापना की। अंबेडकर जी ने अपने अंतिम लेख द बुद्ध एंड हिज धम्म को 1956 में पूरा किया। ये लेख अंबेडकर जी की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। 14 अक्टूबर साल 1956 को नागपुर में अंबेडकर जी ने अपने समर्थकों के साथ पारंपरिक तौर तरीके से बुद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। बहरहाल अपने जीवन की तमाम मुश्किलों से पार पाते हुए जिस तरह से दलित समाज के लिए अंबेडकर जी ने संघर्ष किया, उसे युगों युगों तक भारतीय इतिहास में याद रखा जाएगा। तो ये था आज का हमारा बड़ी हस्ती का ये कार्यक्रम। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत की दास्तान को लिए, लेकिन तब तक के लिए आप दे दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।